हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस था कि सर हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाएं कि ताकि हमारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। तो उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक गेस्ट पेपर डिज़ाइन किया है। वो गेस्ट पेपर उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हमने हर यूनिट से शॉर्ट क्वेश्चंस को छांट के इस पेपर में समराइज किया है और ताकि इनको पढ़कर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। देखिए, एस ब्लॉक के तत्वों के जैव तंत्र में कार्य या महत्व को समझाइए। क्षार धातु में दर अमोनिया में नीले रंग के विलयन देती है और विद्युत के सुचालक होती है। इसको आपको क्या करना था? एक्सप्लेन करना था। इसके बाद में बात करते हैं एस ब्लॉक के तत्वों की संकुलन व विलायकन प्रवृत्ति को समझाना है। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है ये एक्सप्लेन करना है आपको। फिर एस ब्लॉक के तत्वों में जो डायगोनल रिलेशनशिप है, विकिरण संबंध है, उसको बताना है। क्लेथरेट यौगिक क्या होते हैं ये एक्सप्लेन करना था। उत्कर्ष गैसों के गलनांक का उठनांक को एक्सप्लेन करना है कि उनके कैसे बढ़ते हैं डाउन होते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना था। अजलीय विलायक क्या होते हैं तथा रेडॉक्स विभव को बताइए। कृत्रिम व प्राकृतिक जो रेडियो एक्टिविटी है उसको एक्सप्लेन करना है। फिर नाभिकीय विखंडन व वर्ग विस्थापन क्या है उसको समझाना था। बेयर विकृतिवाद सिद्धांत क्या है ये एक्सप्लेन करना है। फिर साइक्लोप्रोपेन में केलाबंद क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका नेक्स्ट है कि विलोपन अभिक्रिया क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। डीडीटी व बीएचसी के बारे में बताना है। तंत्र के प्रकार बताने हैं। अवस्था फलन तथा पथ फलन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। हेस के नियम को बताना है। और फिर लास्ट में आपका जो बनता है क्वेश्चन वो है कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम व द्वितीय नियम बताना है। दहन ऊष्मा क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। प्रासरण व विसरण तथा सक्रियता व सक्रियता गुणांक को बताना है। आदर्श विलयन क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। ये हो गए आपके टोटल मैंने 20 क्वेश्चन है वो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं। हर एक यूनिट से क्वेश्चन को छांट के यहाँ पे डाला गया है। वो एवरी क्वेश्चन आपका 2 नंबर से पूछा जाएगा। फिर आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट यूनिट से जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो पहला ये है, एल्किल लिथियम के कार्बोधातुक यौगिक बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए व उनके गुणधर्मों को बताइए तथा इसकी संरचना को भी समझाना है। फिर हाइड्रोलिथ क्या है, जल से कैसे अभिक्रिया करते हैं तथा हाइड्रोलिथ बनाने की जो विधियां हैं उनकी स्ट्रक्चर है व गुणधर्म है, इनको भी क्या करना है आपको समझाना है। ये सेकंड क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पहले पोर्शन से मिला करके बनाया गया है। फिर जो सेकंड पोर्शन है उसकी बात करते हैं तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनसे बनता है आपका कि पी ब्लॉक के निम्न गुणों को समझाइए, जिसमें श्रृंखलन आ गया, ऑक्सीजन अवस्था आ गई, कार्बाइड आ गए। फिर आ जाता है बोराजीन। बोराजीन क्या है, बोराजीन क्या है उसकी रासायनिक अभिक्रियाएँ व अभिक्रियाएँ दीजिए। इसके बाद में जो सी में हमने डाला है वो आपके नोबल गैसेस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना है। नोबल गैसेस के अंदर जैसे जीनोन के कंपाउंड हो गए, HCF2 हो गया, HCF4 हो गया, इनकी संरचना, गुणधर्म व निर्माण की विधि है वो आपसे एक एक याद करनी है, वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो HCO3 हो गया, HCF6 हो गया, ये आपके इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट से जो क्वेश्चन बन रहा है वो आपका है प्रोबेक्स आरेख क्या है, चित्र की सहायता से समझाइए। फिर है फ्रोस्ट आरेख तथा लेटिमर आरेख को समझाना है। फिर है सम आयनिक तथा विषम आयनिक तथा उभय प्रोटिक विलायी क्या है उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है द्रव अमोनिया में संपन्न होने वाली जो 6 रिएक्शन आपको करवा रखी है वो इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाना। उनसे सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है और पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। फिर इसके बाद में आता है इसी यूनिट का सेकंड पोर्शन से कि निम्न की व्याख्या कीजिए। औसत अर्ध आयु व औसत आयु क्या होती है, रेडियो एक्टिव विघटन दर क्या है उसको समझाना है। फिर सिद्ध कीजिए कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल उसकी प्रारंभिक मात्रा पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है,
फिर आ जाती है यूनिट थर्ड जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड थी, उसका जो फर्स्ट पोर्शन है उससे क्वेश्चन क्या है कि निम्न अभिक्रियाओं को आपको एक्सप्लेन करना था। तो पहली अभिक्रिया है डील सिलेंडर रिएक्शन, दूसरी है कोरे हाउस अभिक्रिया, तीसरी है पर्किन अभिक्रिया, फिर आपकी वुड्स रिएक्शन, फिर आपकी कोल्बे रिएक्शन, फिर विस्लेनस विधि व डीकमान विधि जो साइक्लोएल्केन बनाने की विधियां हैं, उनसे भी आपसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट इसी यूनिट का सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि हमने हर यूनिट से 2 क्वेश्चन छांटे हैं और बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने की टेंडेंसी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। फिर SN1 SN2 रिएक्शंस को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर सेजेब का नियम क्या है, E2 रिएक्शंस क्या होती है उसको बताना है। हेलोफॉर्म रिएक्शन व सीने प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसको समझाना है। फिर आ जाता है बर्च रिडक्शन फिटिंग रिएक्शन, और फिर आ जाती है आपकी हुन्स डीकर रिएक्शन। तो ये टोटल 2 क्वेश्चन हो गए यूनिट थर्ड से। फिर आपकी जो फोर्थ यूनिट्स हैं वो है उससे है क्वेश्चन CP व CV में संबंध ज्ञात करो, जूल थॉमसन प्रभाव व जूल थॉमसन गुणांक क्या है इसको समझाना है। फिर स्थिर आयतन पर किरचॉफ समीकरण है उसको एक्सप्लेन करना था। फिर आ जाता है आपका उदासीन ऊष्मा को समझाइए। अब इसी यूनिट का जो सेकंड पोर्शन है उससे जो क्वेश्चन बन रहा है वो है आपका क्वथनांक उन्नयन व वाष्प दाब में संबंध बताइए। क्वथनांक के उन्नयन तथा विलय के अनुभार में संबंध स्थापित कीजिए तथा मोलर स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। फिर आ जाता है प्राशन दाब व उसके नियम बताइए। वान टॉप गुणांक व नेक्स्ट क्वेश्चन वान टॉप गुणांक व राउट नियम को समझाइए। इस प्रकार से ये टोटल चारों यूनिटों के क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन हमने 8 तैयार किए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन लगभग अपने जो 20 शॉर्ट क्वेश्चन डाले हैं उनमें से आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी है। 10 क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे और अपना जो ऑल और बड़े क्वेश्चन है वो कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो कुल मिला के 95% से अबव आपके यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। इनकी आप अच्छे से तैयारी करो और बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम करेक्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। एक बार देख लीजिए आप ऑल ओवर सारा पेपर। ठीक है, ये यहाँ पे ये अपने शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए सारे। यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चंस है टोटल, ये शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर ये आपके यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस हो गए, ये देखिए। फिर आपका सेकंड यूनिट से ये 2 क्वेश्चंस हो गए। फिर आपकी थर्ड यूनिट से ये 2 क्वेश्चंस हो गए और फोर्थ से ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।